बहुत समय पहले की बात है। बिहार प्रदेश में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था चंद्रशेखर। वह अत्यंत निर्धन था। रहने को टूटी फूटी सी कुटिया, खाने को सूखे पत्ते और तन पर केवल एक धोती। लेकिन उसके पास जो सबसे मूल्यवान था वह था भगवान शिव के प्रति उसकी निष्कलंक भक्ति। हर दिन वह गंगाजल लाता, एक छोटे से शिवलिंग का अभिषेक करता और गहरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका जीवन कठिन था लेकिन मन शांत। वह उपवास करता पर भक्ति कभी नहीं छोड़ता। एक दिन राज्य के कुछ सैनिक आए। किसी झूठे आरोप में उन्होंने चंद्रशेखर को बंदी बना लिया, पर चंद्रशेखर ने विरोध नहीं किया। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, जो शिव की इच्छा होगी वही होगा। सैनिक उसे नगर की जेल में ले गए। वह अंधेरी जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जेल की दीवारें भी उसकी भक्ति को रोक न सकी। वहां भी वह बैठा रहा, ध्यानस्थ होकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसने अपनी कल्पना में ही शिवलिंग की स्थापना कर ली और वहीं पूजा करने लगा। उधर रात में राजा अपने महल में गहरी नींद में था। तभी उसे एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि चारों ओर अंधकार है और उसी अंधकार के बीच प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, त्रिशूलधारी, भस्मधारी, जटाओं में गंगा और ललाट पर तीसरी आंख की ज्योति। शिव की आंखों से तेज निकल रहा था और उनकी वाणी आकाश की तरह गूंज रही थी। भगवान शिव बोले, हे राजन, जिस ब्राह्मण को तुमने बंदी बनाया है वह मेरा परम भक्त है, चंद्रशेखर। वह दिन रात मेरा नाम जपता है। यदि तुमने उसे कष्ट दिया तो यह अन्याय होगा। तुरंत उसे मुक्त करो। राजा भयभीत हो उठा। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह कांपता हुआ जागा और तुरंत प्रातःकाल जेल पहुंचा। उसने स्वयं चंद्रशेखर से क्षमा मांगी और उसे ससम्मान मुक्त किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने अपना संपूर्ण जीवन शिव भक्ति में ही समर्पित कर दिया। और जब उसकी अंतिम सांसें आए तो आकाश से शिवदूत पुष्पवर्षा करते हुए आए और उसकी आत्मा को शिवलोक ले गए। क्योंकि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, समय पर, सही रूप में।